आज के वीडियो में हम देखेंगे 5 पेशेंट्स। एक यंग मेल जिसे बहुत पेन था टेस्टीज में, प्राइवेट पार्ट में, किसी से शेयर नहीं कर रहा था, लेकिन अब जब शादी होने वाली थी और उसने अपना सीमेन एनालिसिस कराया और देखा कि स्पर्म काउंट और मोटिलिटी ख़राब है, तब उसे लगा कि अब तो बताना पड़ेगा और इलाज करना पड़ेगा। सेकंड है एक वृद्ध पुरुष जिनको बार बार चक्कर आ रहे थे। एक बार पास्ट में माइनर स्ट्रोक हो चुका था, कुछ दवाइयाँ चल रही थी, लेकिन कभी न्यूरोलॉजिस्ट को नहीं दिखाया और ठीक से एंजियोग्राफी नहीं कराई। आज हमने एंजियोग्राफी की और हमें क्या शॉकिंग रिजल्ट्स मिला वो शेयर करेंगे। थर्ड केस ऐसा है जिन्हें बैक पेन था, बहुत महीनों से फिजियोथेरेपी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर ले रहे थे, ज़्यादा आराम नहीं आ रहा था। फाइनली जब एमआरआई कराया पता चला कि सिर्फ डिस्क नहीं, एक्चुअली कुछ गांठें हैं जो सस्पिशियस है स्पाइन में, वर्टिब्रल कॉलम में। कई रेडियोलॉजिस्ट के पास गए, बायोप्सी रिफ्यूज़ कर दी क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के बहुत पास थी और थोड़ा रिस्की था बायोप्सी। फाइनली हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुए, जहां एज एन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हमने सीटी गाइडेंस में देखते हुए बारीकी से गांठ में जाते हुए बायोप्सी की, बिना स्पाइनल कॉर्ड को नुकसान पहुंचाए, और क्या शॉकिंग रिजल्ट निकला। चौथा केस है ये जो दूसरे देश से हमारे पास फ्लाई करके आए हैं। बहुत ही बड़ी गांठ है जैसा आप देख पा रहे हो गले में, और इसको कैसे हमने एंजियोग्राफी द्वारा इलाज किया क्योंकि ये पेशेंट कुछ भी हो जाए सर्जरी नहीं कराना चाहते थे। एंड फिफ्थ केस, ये वरिष्ठ अंकल है जिनको लिवर में एक मेजर प्रकार का कैंसर हो गया था। सिरोसिस तो था ही पहले से अल्कोहलिज्म की वजह से, पर आज हम इनके कैंसर का इलाज करने जा रहे हैं एक स्पेशल टेक्निक से जिसे कहते हैं ट्रांस आर्टेरियल कीमो एम्बोलाइजेशन, यानी कि एंजियोग्राफी द्वारा जाके हथेली से हम इनके ट्यूमर में कुछ कीमोथेरेपी छिड़केंगे ताकि सीधा पूरा कीमोथेरेपी डोज ट्यूमर में जाए और बॉडी को साइड इफेक्ट्स ना पहुंचाए जैसे हेयर लॉस या बोन मैरो सप्रेशन। साथ में हम ब्लड फ्लो भी बंद कर देंगे ट्यूमर का, जिससे और चांस बढ़ जाए कि ट्यूमर डेड हो जाए। सो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं हमारे पहले केस पे। यंग लड़का, कई सालों से, 7 से 8 साल से हमेशा टेस्टीज में पेन रहता था। कुछ डॉक्टर्स को दिखाया, जीपीस को, कुछ यूरोलॉजिस्ट को। डॉक्टर्स ने कहा सपोर्टर पहन लो, कुछ डॉक्टर्स ने जांच कराने के लिए कही, लेकिन डर रहा था, फैमिली को ठीक से बता नहीं रहा था, जांच के लिए पैसे नहीं थे, सिर्फ ओपीडी में थोड़ा बहुत पैसा जमा करके किसी तरह दिखाता था बीच बीच में। इसे लगा समय के साथ कभी कभी ठीक हो जाएगा या इतना सह लेंगे। फाइनली जब शादी ऑलमोस्ट तय होने जा रही थी, रोका होने वाला था, तब इसने हमारे कुछ वीडियोस देखे और इसे डाउट आया कि शायद ये वेरिकोसील ही है क्योंकि कुछ सूजी हुई वर्म लाइक नसें तो दिखती है प्राइवेट पार्ट्स में। तुरंत जाकर इसने एक सोनोग्राफी कराई, कलर डॉपलर, हमारे वीडियोस के आधार पे। हमारे वीडियोस देखते हुए इसे समझ में आया कि ये अच्छा इन्वेस्टिगेशन है जो पकड़ेगा, और उसने बताया कि ग्रेड 3 वेरिकोसील है। फिर से सीमेन एनालिसिस कराया, धातु को टेस्टिंग के लिए दिया और पता चला कि एक्चुअली स्पर्म काउंट 50% से कम है और स्पर्म मोटिलिटी तो 10% है। अब इसे समझ आ गया कि ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, इसे सिर्फ लाइफस्टाइल या इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि शादी होने वाली है, अगर उसके बाद बेबी नहीं होता है तो ये सॉर्ट ऑफ शायद धोखा हो जाए लड़की वालों के साथ। तब वो हमारे पास आया, वीडियोस तो बहुत महीनों से देख ही रहा था, फाइनली कॉन्टैक्ट किया, वीडियो कंसल्टेशन किया, फ्लाई करके आया जहाँ ये रहता था वहाँ से मुंबई तक। हमने इसे एडमिट किया, एंजियोग्राफी से थाई से जाकर एक छोटी सी तार ले गए किडनी की नस में, वहाँ से हमें नस दिखी जो डैमेज थी, टेस्टिस की नस, उसमें वायर लेके गए। कंफर्म करने के बाद कि हाँ हाई ग्रेड वेरिकोसील है, पूरा ब्लड फ्लो उल्टा जा रहा है, उसमें ग्लू डाला, वो पूरी वेन को बंद किया, और अब हमें पता है कि इसका ब्लड कभी भी रिवर्स नहीं जाएगा और टेस्टिस को नुकसान नहीं पहुँचाएगा दूषित खून। जैसे ही उसके नोट्स डाले, उसके फैमिली से बात की, उन्हें वीडियो दिखाई कि कैसे हमने ये प्रोसीजर किया, इमीडिएटली नेक्स्ट पेशेंट टेबल पर रेडी थे और उनका हाथ पूरी तरह एंटीसेप्टिक से प्रिपेयर्ड था। उनके हथेली से छोटी सी तार ले जाके हम कैथेटर्स लेके गए उनकी ब्रेन की नसों में, और एंजियोग्राफी करके हमने पाया कि उनको जो बार बार चक्कर आ रहे थे, बीच में एक माइनर स्ट्रोक भी हुआ था, वो एक्चुअली एक मेजर ब्लॉकेज था लेफ्ट साइड की नस में जो ऑलमोस्ट 70% प्लस था। और अगर इसे टाइम पे नहीं ट्रीट किया गया, एटलीस्ट मेडिसिन और क्लोज सर्वेलेंस से, लेकिन आइडियली हमने इनको सजेस्ट किया कि एक स्टेंट डाल देते हैं तो फिर ये स्ट्रोक एक मेजर स्ट्रोक में बदल सकता है। गलती से अगर ये 100% ब्लॉकेज हो गया तो फिर 35% ब्रेन को फ्लो नहीं जाएगा, और कोलैटरल्स या कच्चे रास्ते भी बहुत डेवलप नहीं हैं, तो ये एक मेजर पैरालिसिस या डेथ का भी कारण बन सकता है। जब ऐसा स्ट्रोक होता है, मेजर स्ट्रोक, 100 में से 70 लोगों में या तो डेथ या फिर कोमा या पैरालिसिस, ये सारे रिस्क रहते हैं। आवाज़ खोने से लेकर विजन डिस्टर्बेंसेस तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है, स्पीच बदलना, कुछ पैरालिसिस या सुनपन रहना हाथ या पैर में, वो भी एक साइड, और ये सब सडन ऑनसेट शुरू हुआ है, या आपको स्ट्रोक डायग्नोज हुआ है लेकिन उसके बाद ठीक से न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से नहीं मिले हो, तो प्लीज़ मिले। ऐसे छुपे हुए ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल सिर्फ हार्ट में नहीं, ब्रेन में भी बहुत कॉमन है। लास्टली उनके फैमिली को दिखा के कैथ लैब छोड़ के हम सीटी स्कैन में गए, जहाँ पे ये मिडिल एज्ड व्यक्ति हमारा इंतजार कर रहे थे जिनके स्पाइन में कुछ गांठें डायग्नोज हुई थी पिछले एमआरआई में।
बहुत सालों तक डिस्क समझकर फिजियोथेरेपी और एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर करने के बाद इन्हें एक स्पाइन सर्जन से मिले जिन्होंने एमआरआई कराया और डायग्नोस किया कि डिस्क नहीं, ये गांठें भी है। बायोप्सी के लिए कई रेडियोलॉजिस्ट के पास भेजा पर समहाउ रेडियोलॉजिस्ट तैयार ही नहीं थे। उनका कहना था कि स्पाइनल कॉर्ड बहुत पास में है, स्पाइनल कॉर्ड ना सही, एग्जिटिंग नर्व रूट्स बहुत पास में है, नसें जो हैंडल करती है पावर, कहीं ना कहीं छोटा सा भी डैमेज हो गया तो नुकसान हो जाएगा। बट एज इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हमारे लिए रोज का काम है। सीटी गाइडेंस में बारीकी से मिलीमीटर बाय मिलीमीटर का ध्यान रखते हुए हम सीधा गांठ में जाके सैंपल लेके आते हैं बिना इन स्पाइनल कॉर्ड या नर्व्स को नुकसान पहुंचाए। स्लाइड्स और कंटेनर पे ले रहे ये हम लैब में भेजेंगे जहाँ पे 3 दिन में हमें पता चला, ऑफकोर्स ये 1 हफ्ता पुराना केस है, हमें पता चला कि ये मल्टीपल माइलोमा यानी कि एक टाइप का ब्लड सेल कैंसर था जो बोन्स में स्प्रेड हो जाता है। अब लकीली इनका इलाज टाइम पे हो पाएगा और इससे पहले देर हो जाए हम इन्हें पूरी तरह ठीक कर पाएंगे विद अ हाई चांस। ये हमारा हेमेटोलॉजिस्ट का कॉन्फिडेंस है क्योंकि उनके हिसाब से जो भी वो कैंसर का टाइप है ओवरऑल ट्रीटेबल लग रहा है। इसके बाद के बाकी ओटी केसेस हमारे दूसरे हॉस्पिटल में पोस्टेड थे जो यहाँ से 45 मिनट दूर है, क्योंकि ये केसेस सुबह 7 बजे शुरू हुए थे और ये बहुत टैक्सिंग हो जाता है कंटिन्यूस केसेस करना, फिर उनका पोस्ट प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज़, रिलेटिव से बात करना। और इनके एक रात पहले भी मैं एक इमरजेंसी में बिजी था स्ट्रोक में, तो नींद तो हुई नहीं थी। तो इसलिए आज ट्रैवल टाइम पे जहाँ नॉर्मली मैं खाने के लिए यूटिलाइज़ करता हूँ, सोने के लिए यूटिलाइज़ किया। मेरे असिस्टेंट सर्कुलेटिंग नर्स जो मेरे वीडियोग्राफर भी है, उन्होंने मेरा ये करते हुए वीडियो निकाल लिया और इसलिए मैंने ये व्लॉग में ऐसे ही ऐड कर दिया एक कैंडिड मोमेंट के लिए। अब हम नमा हॉस्पिटल में हमारा नेक्स्ट केस शुरू करना जा रहे हैं जो थायराइड में एक बहुत ही मेजर गांठ है। ये पेशेंट बहुत दूर से फ्लाई करके आए इंडिया के बाहर से और इन्हें पूरा विश्वास था कि हम एम्बोलाइजेशन से यानी कि एंजियोग्राफी से इनकी गांठ को सिकोड़ पाएंगे, श्रिंक कर पाएंगे। हमने इन्हें बताया कि सक्सेस रेट 86 to 92% है, लेकिन अगर किस्मत ने साथ दिया तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इनके हथेली से वापस एंजियोग्राफी करके हम इन नसों में गए जो थायराइड को सप्लाई कर रहे थे। स्पेशल एम्बोस्पियर्स या पीवीए पार्टिकल्स डाल के हमने काफ़ी ब्लड फ्लो कम कर दिया थायराइड की गांठों का, जो बहुत बड़ी और मेजर थी एक्चुअली। और जैसे ही हमने किया, ये ब्लश या अंडा जो पहले दिख रहा है ये अब नहीं दिख रहा। हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस था कि समय के साथ साथ ये गांठ श्रिंक होती जाएगी और 6 महीने बाद ये एक अलग ही पर्सनालिटी होंगे। जैसे आप ये हमारे पुराने पेशेंट्स देख पा रहे हो जिनका रिजल्ट प्री और पोस्ट आपके सामने है। ऐसे एक नहीं, कम से कम 130 से ज़्यादा व्यक्तियों का हम एम्बोलाइजेशन कर चुके हैं और 550 से ज़्यादा केसेस का एब्लेशन यानी कि नीडल से जलाकर छोटी गांठों का इलाज कर चुके हैं। और लास्ट केस है ये मिडिल एज पुरुष जिनको लिवर सिरोसिस तो था ही पुराने अल्कोहलिज्म के एडिक्शन की वजह से। ऑफकोर्स अब ये छोड़ चुके हैं, लेकिन अब लिवर में एक मेजर या बहुत बड़े साइज़ का कैंसर बन चुका था जिसके लिए नॉर्मल कीमोथेरेपी का हार्डली कोई असर होता है। 10% बेनिफिट होता है, 90% साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेकिन हम ये स्पेशल टेक्निक कर रहे हैं जिसमें अगेन इनकी हथेली से जाकर हम सीधा कैंसर की नसों के अंदर जाके हमारा कीमोथेरेपी दवाई छिड़केंगे, साथ में वो ट्यूमर का ब्लड सप्लाई पूरी तरह बंद कर देंगे जिससे कैंसर डेड हो जाएगा और हम इनकी ज़िंदगी बहुत हद तक बढ़ा पाएंगे। क्योंकि ट्यूमर बड़ा है, हम क्योर प्रॉमिस नहीं करते हैं, लाइफ प्रोलॉन्गेशन या पैलिएशन प्रॉमिस करते हैं। लेकिन अच्छे केसेस में जहाँ कैंसर बहुत पुअरली डिफरेंशिएटेड या हाई ग्रेड नहीं है, हमने 10 साल, 20 साल, 30 साल तक लाइफ के एडिशन के देखे और कुछ केसेस में लकीली क्योर तक देखा है। सो इस प्रकार से ये लास्ट केस ख़त्म करके इनके रिलेटिव्स को बताते हुए आज का हमारा 12 घंटे का स्केड्यूल ख़त्म हुआ। ये जो कुछ ही मिनटों में मैंने आपको पूरा स्केड्यूल बताया, एज ए इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हम डेली ये ज़िंदगी जीते हैं। कभी ओपीडी में 40 या 45 पेशेंट देखना और कभी ओटी में इस प्रकार बैक टू बैक मैराथन रखना, कभी एक हॉस्पिटल में कभी मल्टीपल हॉस्पिटल्स में। इसके बाद भी वीक आफ्टर वीक टाइम निकालना, वीडियोस बनाना ताकि आप लोगों में ये स्पेशलिटी का अवेयरनेस बढ़े, ये मैं अपना ड्यूटी समझता हूँ। और आप लोगों ने इतना प्यार दिया हमेशा ये वीडियोस शेयर करके, ये वीडियोस और देख के, और फाइनली ये मतलब पूरे इंडिया से इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट मुझे बताते हैं कैसे आप लोग उनके पास जाके बता रहे हो कि हमने डॉक्टर गौरव के वीडियो देखे और हम ये मिनिमली इन्वेजिव इलाज कराना चाहते हैं। ये बहुत ही ग्रेटिफाइंग है और इसके लिए मैं आप सबको बहुत कृतज्ञ हूँ। प्लीज़ ये वीडियो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें क्योंकि ये बहुत कॉमन बीमारी है। जितना आप सोच रहे हो आज वेरिकोसील, थायराइड नोड्यूल, स्ट्रोक बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। इवन लिवर कैंसर्स एंड स्पाइनल पेन, बैक पेन तो हम जानते हैं 80% पॉपुलेशन को है, उनमें से कुछ लोगों को शायद ये बहुत बेनिफिट करे। इसी नोट के साथ ये वीडियो एंड करते हैं। प्लीज़ और वीडियोस जाके ज़रूर देखें चैनल पे। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।